नमस्कार, आरएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रक्षा तिवारी। एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। कोरोना महामारी के चलते नगर निगम व आयुर्वेद विभाग द्वारा गंगाशहर कुम्हारों के मोहल्ले में काढ़ा वितरण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 6 गंगाशहर कुम्हारों का मोहल्ला आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं कोविड-19 महामारी एवं स्वास्थ्य संरक्षण हेतु निःशुल्क क्वाथ काढ़ा वितरण का आयोजन कर नगर निगम द्वारा एवं आयुर्वेदिक विभाग द्वारा घर घर डोर टू डोर एवं कैंप लगाकर काढ़ा वितरण किया गया। लोगों को कोरोना महामारी में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इस काढ़े का वितरण किया गया। जो काढ़ा पिलाया जा रहा है, काढ़ा में क्या क्या चीजें मिलेगी, ये उससे क्या फर्क पड़ता है? ये काढ़ा है, इसमें के जनरल भाषा में हम देखें तो इसमें दालचीनी, तुलसी, गुड़, गिलोय, इलायची, लौंग, जावित्री और इसके अलावा क्या है कि हमारे आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो मिला के 25 तरह की टोटल जड़ी बूटियाँ मिला के हम इस काढ़े को तैयार करते हैं। और इसको पीने से बेसिकली क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, जिससे कि जनरली ये चाहे कोरोना वायरस हो चाहे कोई और वायरस बैक्टीरिया वो बॉडी पे अटैक नहीं कर पाता है। तो हमारा मेन मोटो ये है कि बीकानेर के जो 80 वार्ड है उनमें हम क्या है कि बारी बारी से प्रतिदिन लोगों की इम्यूनिटी को इतना डेवलप कर दें कि ये वायरस बॉडी पर अटैक नहीं कर पाए या बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा पाए। और इसी के आधार पे हम क्या है कि पूरे वार्ड्स में ये क्वाथ वितरण कर रहे हैं। लोगों का रुझान कितना है? लोगों का बहुत अच्छा रुझान आ रहा है इस क्वाथ के प्रति और बहुत इच्छा से आकर लोग बाग क्या है कि क्वाथ पीते हैं। और इसके अलावा हम घरों में क्वाथ सप्लाई कर रहे हैं ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ इस क्षेत्र में नहीं बढ़े। तो हम डोर टू डोर क्या है कि क्वाथ दे रहे हैं, जितने सदस्य घरों में हैं उनके हिसाब से सबका ये तरल क्वाथ वितरण हम कर रहे हैं। नाम बताइए। मैं डॉक्टर सुनील दादीस, मेरे साथ है मेरे सहयोगी डॉक्टर हरनीत सिंह सिद्धू और क्वाथ वितरण के लिए विपिन। जो साहब, आज जो निगम द्वारा काढ़ा पिलाया गया है, कौन सा वार्ड है, कितने नंबर वार्ड है? ये वार्ड अपना 46 है, 46 नंबर वार्ड है और बहुत बड़ा वार्ड है। 8100 वोटर है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और अपने नगर निगम के माध्यम से आज यहाँ पर कैंप लगवाया गया है यहाँ कुम्हारों के मोहल्ले में। और कम से कम यहाँ पर सुबह 9 बजे से अभी तक लगातार चल रहा है। और आयुर्वेद की जो पूरी टीम है, डॉक्टर सुनील जी त्रिपाठी, हरमीत जी, डॉक्टर हरमीत जी और हमारे नगर निगम के कर्मचारी भी आए हुए हैं। और यहाँ पूरी तरह से लोगों को काढ़ा पिलाया जा रहा है। और इस काढ़े में क्या क्या मिलावट है डॉक्टर साहब ने अभी बताया। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें डाल रखी है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और वायरस का अटैक ऊपर नहीं कर सकता। छोटे बच्चों का दूसरे वार्डों में या आपके वार्ड में और दूसरी नहीं, ये हमारे नगर निगम की और आयुर्वेदिक टीम की पूरी ये 80 वार्डों में पिलाने की है, जिससे पूरा बीकानेर स्वस्थ रहे। हमारी यही मानसिकता है कि भी प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुसरण करे। ये आयुर्वेदिक चीज़ है, बरसों से चलती है, पुरानी चीज़ है, इस पर विश्वास है, इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। धोबी तराई के निवासियों ने पानी सप्लाई व असमय लाइट काटने का विरोध कर विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपा। पुरानी जेलवेल स्थित विद्युत विभाग के ऑफिस में धोबी तराई के निवासियों ने किया प्रदर्शन। पानी की सप्लाई टाइम लाइट काटने का विरोध। लोगों का कहना है अगर लाइट काटनी है तो पूरे वार्ड में ही काटें, अन्यथा नहीं काटें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पानी के समय बिजली चालू रखी जाए, रखी जाए, रखी जाए। पानी के समय बिजली रखी जाए, रखी जाए, रखी जाए।
नहीं चलेगी 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 समय बिजली चालू रखी जाए समय बिजली चालू रखी जाए रखी जाए रखी जाए रखी जाए रखी जाए रखी जाए बिजली दो पानी दो बिजली दो पानी दो हमारी मांग ये है कि सर हमारे एरिया में जलापूर्ति, ये जब जलापूर्ति करते हैं तो विद्युत सप्लाई काट दी जाती है। तो विद्युत सप्लाई काट दी जाती है तो हमारे घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। ये पानी पहुंचाने के लिए बिजली आपूर्ति बंद कर रहे हैं, बल्कि हमारे घर में बिजली आपूर्ति करने के बाद पानी नहीं पहुंच रहा है। और अगर पानी ये विद्युत आपूर्ति को काट रहे हैं तो सिर्फ धोबी तलाई की काट रहे हैं, जेल वेल के एरिया की लाइट नहीं सर, विद्युत अगर लाइट काट रहे हैं तो उसका कारण ये है कि जो जहाँ सप्लाई दे रहे हैं वहाँ मोटरें चलती है, इसी कारण से लाइट काट रहे हैं। सर फिर या तो पूरे एरिया की काटी जाए, सिर्फ धोबी तलाई की क्यों? जहाँ जेल वेल से पानी का सप्लाई सुचारू होता है, जहाँ से चलती है, वहाँ क्यों नहीं काटी जाती? या तो वहाँ भी काटी जाए। यानी आपका मेन जो विरोध है वो ये है कि पूरे मोहल्ले में लाइट काटी जाए। बिल्कुल, या तो पूरे एरिया में, पूरे सारे एरिया में लाइट काटी जाए। धोबी तलाई अगर काट रही है तो धोबी तलाई काटो, जेल वेल काटो, त्यागी वाटिका काटो, सब जगह काटो। और अगर नहीं तो फिर पूरे एरिया में सुचारू रूप से बिजली चालू रखी जाए। अनावश्यक घूम रहे लोगों पर कोटगेट थाना अधिकारी ने की कार्यवाही। फड़ बाजार पॉइंट पर अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर थानाधिकारी ने कार्यवाही करते हुए लोगों के चालान काटे व झूठे बहाने बनाने वाले चालकों से समझाइश की कि वह कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए घरों से बाहर बिना काम के न निकले। हाँ जी सर, तो चालान कट रहे हैं, किन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और चालान कितने बजे के बाद काटे जा रहे हैं? सर ये 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू था, सैटरडे और संडे को। वीकेंड कर्फ्यू के बाद में लोगों की आवाजाही कुछ ज़्यादा है। और दूसरा, ये फड़ बाज़ार की जो परचून की दुकानें थी, एक सप्ताह इन्होंने स्वैच्छिक रूप से बंद रखा था और आज से इन्होंने कहा ऐसा हम होम डिलीवरी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बिना मतलब सड़क के ऊपर घूम रहे हैं। जैसे कोई फैक्ट्री आने जाने का बहाना कर रहे हैं, कोई बैंक आने जाने का बहाना कर रहे हैं, कोई मेडिसिन के लिए हाथ में 2 पत्ते ले लिए और मेडिसिन के लिए बहाने ले रहे हैं, मेडिसिन के लिए जा रहा हूँ। तो ये जो बिना कारण बेवजह सड़क पे घूम रहे हैं उनका हम चालान कर रहे हैं, उनके मोटरसाइकिलें सीज कर रहे हैं, जो टैक्सी हैं उनको भी हम सीज कर रहे हैं। विद्युत विभाग में उपभोक्ताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुरानी जेल रोड स्थित विद्युत विभाग में बिजली के बिल भरवाने आए उपभोक्ताओं की उमड़ी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। तो दूसरी ओर भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना गाइडलाइन के प्रति अनुशासनहीनता साफ दिखाई दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशों में वैक्सीन बेचने के मामले को लेकर बीकानेर में गांधी पार्क के आगे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विदेशों में वैक्सीन भेजने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां देश भर में इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का विरोध हो रहा है, तो वहीं आज बीकानेर में गांधी पार्क में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन को विदेशों में भेजने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हमें गिरफ्तार किया जाए। हम आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा यह पोस्ट लगाए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जिस पर राहुल गांधी ने देश भर में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि यह पोस्टर चिपकाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करें। वहीं आज बीकानेर में गांधी पार्क पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। आज बीकानेर के हमारे साथियों ने मोदी जी के खिलाफ ये सांकेतिक जो प्रदर्शन किया है, उसके अंदर हमारे आम आवाम ने ये प्रधानमंत्री जी से सवाल किया है कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप विदेश वैक्सीन नहीं भेजते तो हमारे 18 से 35 साल के जो युवा साथी है उनको इस वैक्सीन के नहीं लगने के कारण मृत्यु का मुंह नहीं देखना पड़ता। आज जो देश के अंदर त्राही त्राही हो रही है, मोदी जी उसके लिए जिम्मेवार है। मोदी जी और हमारे बच्चे भी ये कह रहे हैं, मोदी जी हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। और जो इन लोगों ने, हमारे कुछ साथियों ने जो विरोध किया, उनको गिरफ्तार किया है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सड़कों पर आकर के ये कहा है, हम इस बात का विरोध करते हैं, हम राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी और आपने एक स्लोगन लिखा है, हमें भी गिरफ्तार करो। बिल्कुल, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ लोगों ने ये बैनर बना करके लगाए थे, उसके विरोध के अंदर उन लोगों को, इन सामंतशाही लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। हम उस चीज़ की पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि हमें भी गिरफ्तार किया जाए और हम राहुल गांधी के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम सामंतशाही सरकार के विरोध में एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने मोदी जी से मांग की थी, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी। उन्होंने जब पोस्टर लॉन्च किया तो यूपी सरकार ने 15 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसके समर्थन में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने एक कैंपेन चलाया है, मोदी जी मेरे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, मुझे भी गिरफ्तार करो। उसी के समर्थन में आज हम यहाँ गांधी पार्क में सांकेतिक जो विरोध कर रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस सुमित कोचर हमारे साथ हैं, उनके नेतृत्व में हम ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी जी हमें भी गिरफ्तार करो, मोदी जी मुझे भी गिरफ्तार करो। पानी की किल्लत को देखते हुए शहर में कई जगह टैंकरों से निःशुल्क पानी की सप्लाई की जा रही है, तो शहर में कई जगह पानी के स्टैंड पर लंबी कतारें भी देखने को मिली। बीकानेर में पानी की किल्लत को देखते हुए शहर में कई जगह टैंकरों से पानी सप्लाई की जा रही है, तो शहर में हर पीने के पानी के स्टैंड पर लंबी कतार देखने को मिली। तो कई जगह पानी के स्थानों पर घर तक रबड़ के पानी के पाइप से पहुंचाने के लिए होड़ मची है, तो कई जगह स्टैंड पर पानी के लिए हो रही लड़ाई। ऐसे में पीएचडी विभाग और कई समाजसेवी धर्मावलंबी लोग आगे आए और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए निःशुल्क पानी के टैंकर की आपूर्ति करवाई। महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर की कई सामाजिक संस्थाओं, नगर निगम व राजीव यूथ क्लब द्वारा शहर के कई क्षेत्रों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। कोरोना महामारी और बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए शहर में कई सामाजिक संस्थाएं एवं नगर निगम द्वारा हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आज राजीव यूथ क्लब द्वारा शहरी क्षेत्र में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया, जिसमें आचार्य चौक, मरुनायक चौक, मोहता चौक, तेलीवाड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। वहीं समाज सेवी बबला महाराज और उसकी टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया।
ताउते तूफान को देखते हुए पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन मशीन को रस्सियों से बांध सुरक्षित किया गया। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते के चलते मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए राजस्थान के 5 संभागों में हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन मशीन को रस्सियों से बांध सुरक्षित किया गया ताकि चक्रवात तूफान की तेज हवाओं से उसे बचाया जा सके। बीकानेर में कोरोना का ग्राफ घटता जा रहा है, वहीं रिकवरी की रेट भी बढ़ती जा रही है। इसी के संदर्भ में हमने बात की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से। सर, वर्तमान में जो कोविड की स्थिति है वो पहले से अच्छी है, कंट्रोल में है। हमने करीब टोटल 1,28,235 सैंपल हम ले चुके हैं और जिसके अंदर 23,444 पॉजिटिव आए हैं और पॉजिटिविटी रेट हमारी करीब 18.5% है और टोटल रिकवरी 16,480 हो गई है, जो कि रिकवरी का प्रतिशत बहुत अच्छा है, करीब 70% के करीब रिकवरी हो गई है हमारी। और जो डेथ हैं वो 216 हैं, जो पूरी उसमें जो पॉजिटिव है 1.3% है, यानी डेथ रेट जो है 1%, 1.3% है, ज़्यादा डेथ रेट नहीं है। कोविड के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग यदि कोविड पॉजिटिव भी आ जाते हो तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अपने घर में रहें, मास्क लगा के रहें, अपने अलग कमरे में रहें। घबराना सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जबकि आदमी घबरा जाता है। यही देखा जा रहा है कि कोविड की रिपोर्ट आती है वो आदमी घबरा जाता है और घबराने के बाद वो जाता है कि भाई मेरा पल्स ऑक्सीमीटर से बार बार चेक करता है, मेरे को ऑक्सीजन लग जाए, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा कर लूँ, मेरे को रेमडेसिविर लग जाए। ऐसा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग बाग बिना उसके ज़्यादा अच्छा ठीक हो रहे हैं। हर जो दवाई लगती है उसका नुकसान भी है। ये वायरल डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज कॉन्फिडेंस है, अच्छी डाइट है। अगर आपका जो सैचुरेशन है 92 से कम आता है तभी आप हॉस्पिटल की तरफ जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। तो अपने स्टाफ को क्या करेंगे जो फील्ड में काम कर रहा है, मेडिकल स्टाफ जो स्टाफ काम कर रहा है वो डोर टू डोर ऐसी जगह में घूमे और पता करने की कोशिश करें कि कोई ऐसा बीमार हो। हम पल्स ऑक्सीमीटर दे करके हमने भेजा है स्टाफ को, तो कोई ऐसा बीमार हो जिसकी सैचुरेशन कम हो रहा हो या ज़्यादा बीमार हो उसको तुरंत उसका अपना इलाज करें। उनको किट दे के आएँ, हम सबको किट बंटवा रहे हैं ताकि वो किट ले लें और दवाई वो अपने चालू कर दें घर पे। मुरलीधर व्यास कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में विद्युत संबंधी परेशानियों से आमजन ग्रस्त है। वहीं पार्क के चारों तरफ आए दिन बिजली के तार टकरा जाते हैं, जिससे आपातकालीन घटना का डर बना रहता है। इस महीने लगभग 8-9 बार लाइट जा चुकी है। आए दिन कोई न कोई ट्रांसफार्मर जलता रहता है, कोई न कोई हादसा होने की आशंका बनी रहती है। जब भी विद्युत विभाग वालों को कहा जाता है, इसका कोई स्थायी हल निकाल कर छोड़ देते हैं। पता नहीं क्यों संवेदना शून्य विद्युत विभाग क्या लेने के लिए मजबूर है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूपेण सुविधाएं विद्युत विभाग में उपलब्ध नहीं करवा रहा। ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया हमारे साथ में क्यों किया जा रहा है, समझ में नहीं आता। बार बार विद्युत विभाग को मौखिक रूप से पत्र के रूप में अवगत कराया जा चुका है। आए दिन मुरलीधर नगर व्यास वार्ड नंबर 2 में विद्युत सेवाएं बाधित होती रहती है, जिसका कोई स्थायी हल नहीं होता। एक बार फोन किया जाता है तब वह जारी की जाती है, परंतु इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल रहा। विद्युत विभाग से गुजारिश है कि वह मुरलीधर व्यास नगर में आने वाली समस्त विद्युत संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाले। नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई व जन संघर्ष समिति के संयोजक सुरेंद्र सिंह शेखावत ने पीबीएम अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। नोखा के विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने पीबीएम के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इस पर उन्होंने कहा कि लगातार पीबीएम अस्पताल के कोविड वार्ड में अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आ रही है, जिसको देखते हुए आज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
कोविड संक्रमण का जो इतना बड़ा दौर चल रहा है और इतने प्रयासों के बाद भी रोज ये आता है कि एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। पूरे प्रदेश से जो बातें आती है अस्पतालों की ओर की, तो आज एक पब्लिक ऑडिट के नाम पे कि जनता हमारे बारे में क्या सोचे और हमारा डॉक्टर किस तरह काम करता है, उस चीज़ के लिए आज ये कोविड हॉस्पिटल का एमसीएच का दौरा किया और यहाँ आईसीयू में और जितने भी पेशेंट या पेशेंट के परिजनों से बात की तो दो मुख्य बातें कि भाई सीनियर डॉक्टर दोनों टाइम सुबह शाम देखने आते हैं और सफाई की व्यवस्था के इश्यू पे सुप्रिटेंडेंट साहब से बात हुई तो वो भी तीनों पारियों में जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है वो भी प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा पीबीएम और पीबीएम के सीनियर डॉक्टर जैसा पेशेंट के अटेंडेंट कर रहे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा हो चाहे डॉक्टर सिरोही हो चाहे डॉक्टर क्या नाम गौड़, ये सीनियर डॉक्टर आते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर की वहाँ उपस्थिति रहती है और नर्सिंग स्टाफ तो पूरी तरह से मददगार है, हेल्पिंग नेचर में काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जिला प्रशासन और पीबीएम प्रशासन पूरी तरह से और मुस्तैदी से इस काम को आगे बढ़ाए और बीकानेर को कोरोना संकट। बीकानेर में दिखा चक्रवात का असर, काले बादलों के साथ हुई हल्की बारिश।
सर ये जो जन आधार पखवाड़ा चल रहा है अपना, तो इसके तहत आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं और कितने चालान काटे हैं सुबह से? इसमें सर सुबह 6 से 11 तक का जो छूट दी हुई है, उसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी है, डॉक्टर है, तो बिजली कर्मचारी है, या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, उसको हम छूट दे रहे हैं। अन्यथा कोई भी बेवजह घूम रहा है उसके खिलाफ हम एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ियों को सीज भी कर रहे हैं। सुबह से अब तक मैंने 40 चालान एमवी एक्ट के तहत किए हैं और 20 चालान महामारी के तहत, कोविड के तहत किए हैं। जनता को समझाइश भी कर रहे हैं कि बीकानेर में कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब घर के अंदर रहिए, मगर बेवजह घर से मत निकलिए। ये है आइसोलेट भी कर रहे हो क्या? जी सर, आइसोलेट तो अभी समझाइश ही कर रहे हैं सर, समझा रहे हैं। अगर कोई ज़्यादा नहीं मान रहा है तो फिर एम्बुलेंस बुला लें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आलम न्यूज चैनल के साथ।